नमस्ते। चलिए आज हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझते हैं, संज्ञा। घबराइए नहीं, हम इसे मिलकर बहुत ही आसान बना देंगे। तो सबसे पहले ये संज्ञा होती क्या है? अरे ये तो बहुत ही सीधी सी बात है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर या फिर किसी भी एहसास, मतलब किसी भी चीज के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। हमारे चारों तरफ हर चीज का एक नाम है और बस वही नाम संज्ञा है। उदाहरण से ये बात और भी साफ हो जाएगी। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, किताब एक चीज हो गई और दिल्ली एक जगह का नाम है। इसी तरह गाय एक प्राणी है और खुशी एक एहसास, एक भाव है। ये सब के सब संज्ञा के ही उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि संज्ञा क्या है, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। संज्ञा को मुख्य रूप से 5 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। चलिए एक एक करके इन सबको जानते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। अब देखिए, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। व्यक्तिवाचक मतलब किसी खास व्यक्ति या चीज से जुड़ा हुआ। जी हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास यानी कि स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम के बारे में बताती है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है विशेष। ये किसी आम नाम के लिए नहीं, बल्कि एक खास नाम के लिए होता है। जैसे कि महात्मा गांधी, ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है। ताजमहल एक खास इमारत है, दुनिया में एक ही है। और भारत एक खास देश का नाम है। ये नाम किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अब इसके ठीक उल्टे प्रकार पर चलते हैं, जो है जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन। ये किसी एक खास चीज की नहीं, बल्कि उसकी पूरी जाति या कह सकते हैं कि पूरी कैटेगरी की बात करता है। हाँ, तो जातिवाचक संज्ञा किसी एक खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताती, बल्कि उसकी पूरी जाति या समूह के बारे में बताती है। ये एक तरह का जनरल नाम होता है। जरा सोचिए, जब हम कहते हैं लड़का, तो इसका मतलब कोई भी लड़का हो सकता है, कोई खास नहीं, है ना? इसी तरह शहर कोई भी हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, कोई भी। और जानवर शब्द भी तो सभी जानवरों के लिए है। ये शब्द उनकी पूरी जाति को दर्शाते हैं। हमारा तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। ये बड़ा मजेदार है। ये उन चीजों के नाम हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे हमारी भावनाएं और हमारे गुण। आसान भाषा में कहें तो भाववाचक संज्ञा किसी गुण, कमी, हालत या एहसास का नाम है। ये वो शब्द हैं जो हमारी भावनाओं, स्थितियों और विचारों को नाम देते हैं। जैसे कि खुशी, प्रेम या दुख। हम इन एहसासों को महसूस तो कर सकते हैं, पर क्या किसी चीज की तरह देख या छू सकते हैं? नहीं ना। बस यही भाववाचक संज्ञा की पहचान है। बचपन या बुढ़ापा जैसी अवस्थाएं भी इसी में आती हैं। अब आते हैं आखिरी 2 प्रकारों पर, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। चलिए इन दोनों को एक साथ समझते हैं, क्योंकि ये काफी सीधे और सरल हैं। यहाँ इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी पदार्थ या मटेरियल का नाम है, जबकि समूहवाचक संज्ञा लोगों या चीजों के समूह यानी कि ग्रुप या झुंड का नाम है। एक पदार्थ के बारे में है, दूसरा समूह के बारे में। उदाहरणों से ये और भी क्लियर हो जाएगा। पानी, सोना, लोहा, ये सब क्या हैं? पदार्थ हैं। तो ये हुए द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरी तरफ भीड़, सेना या कक्षा, ये समूहवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि ये कई लोगों या चीजों के ग्रुप को दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, हमने संज्ञा के सभी 5 प्रकारों को समझ लिया है। चलिए अब एक बार जल्दी से इन सबको एक साथ दोहरा लेते हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी खास का नाम, जैसे ताजमहल। फिर है जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति के लिए है, जैसे शहर। भाववाचक संज्ञा जो किसी भाव या गुण का नाम है, जैसे प्यार। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी पदार्थ का नाम, जैसे पानी। और आखिर में समूहवाचक संज्ञा किसी ग्रुप का नाम, जैसे भीड़। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, सोचिए और बताइए कि दोस्ती शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ये एक एहसास है, एक भाव है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसका जवाब आज हमने जो सीखा उसी में छिपा है। विचार जरूर कीजिएगा।